अखंडता पूरी होने तक यह स्वतंत्रता अधूरी मानी जाएगी। भारत एक अखंड राष्ट्र है और इसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। आइए जानते हैं उस योगी, उस स्वप्न दृष्टा के बारे में जिसका अखंड भारत को लेकर इतना स्पष्ट दृष्टिकोण है। ब्रिटिश शासन अच्छा हो या बुरा, हमें अपने देश पर शासन करने का स्वाभाविक अधिकार है। हमारी मातृभूमि पर हमारा अधिकार है। ब्रिटिश विदेशी हैं, इसीलिए उन्हें जाना होगा। ये स्पष्ट शब्द थे क्रांतिकारी अरविंद घोष के, जब कुछ नेता अंग्रेजों से याचना करते हुए स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। श्री अरविंद ने हजारों युवकों को क्रांति की दीक्षा दी। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार भी उनमें से एक थे। भारत की नियति आध्यात्मिक नियति है और विश्व को आध्यात्मिकता की रोशनी दिखाना भारत का कर्तव्य है। इससे श्री अरविंद की आंखों में बसा अखंड भारत का जो स्वप्न था वह सबके साथ साझा हुआ। श्री अरविंद ने स्कूली शिक्षा कॉन्वेंट स्कूलों से ली, उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए और कैम्ब्रिज जैसे विद्यालयों से पठन किया। लेकिन विदेशी भूमि पर बिताए ये वर्ष उनके भारत प्रेम को तनिक भी कम ना कर सके। मात्र 18 वर्ष की आयु में उन्होंने पिता के आग्रह पर भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा दी, जिसे सफलतापूर्वक उत्तीर्ण भी किया। लेकिन वे अंग्रेजों की चाकरी नहीं करना चाहते थे, तो सिविल सर्विसेज के लिए जरूरी घुड़सवारी की परीक्षा नहीं दी। भारत आने के बाद उनका रुझान स्वाधीनता की ओर हुआ। 1902 में उनकी भेंट प्रखर क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक से हुई। 1916 में घोष कांग्रेस से जुड़े और देश की चर्चित तिकड़ी लाल बाल पाल से उनकी मुलाकात हुई और वे राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक बन गए। अरविंद घोष ने बंग भंग आंदोलन का नेतृत्व किया। अलीपुर बम कांड के अंतर्गत 1908 में श्री अरविंद को गिरफ्तार कर अलीपुर जेल भेज दिया गया। यहाँ उन्होंने काशवाहिनी नामक रचना की। रिहाई के बाद उन्होंने अंग्रेजी में कर्मयोगी और बंगला भाषा में धर्म पत्रिकाओं का संपादन किया। उन्होंने वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। श्री अरविंद के लेखों ने लोगों को स्वराज, विदेशी सामानों के बहिष्कार और स्वतंत्रता पाने के तरीके भी सुझाए। श्री अरविंद ने गीता, उपनिषद, वेद आदि ग्रंथों का अध्ययन किया और टीकाएं लिखी। उन्होंने पुदुचेरी में आध्यात्मिक विकास के अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र के रूप में औरोबिंदो आश्रम की स्थापना की, जिसकी ओर आज भी विश्व भर से लोग आकर्षित होते हैं। 1926 से 1950 तक वे अरविंद आश्रम में तपस्या और साधना में लीन रहे। भारतीय संस्कृति के बारे में उन्होंने फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर और डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर नामक 2 पुस्तकें भी लिखी। उनका काव्य सावित्री एक अनमोल धरोहर है। आध्यात्म में लीन इस योगी का 5 दिसंबर 1950 में निधन हो गया। भारत सरकार ने श्री अरविंद की स्मृति में 1964 में एक डाक टिकट भी जारी किया।